यही डिफरेंस है। इधर पे इतना अच्छा ग्राउंड है, वो भी नज़दीक में इतना अच्छा 11 ए साइड का स्टेडियम ही देखा हूँ मैंने, पर सिक्किम में नहीं है। 11 ए साइड आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे, एक बाइचुंग स्टेडियम में और एक गैंगटॉक में पाल्जर स्टेडियम में, और उतना अच्छा नहीं है वहाँ पर। इधर के जैसे नहीं मिलेंगे कि वेल मेंटेन्ड, इधर पे तो वेल मेंटेन्ड और अच्छा वाला है, पर थोड़ा सिक्किम में नहीं है वो वाला। तो खासकर असम की जो लड़कियाँ हैं आपकी तरह जैसे बनने में आपको क्या रह रही है? हाँ, सुनी हूँ मैंने, आसम में लड़कियाँ है, पर वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से अटक गया है। यही बोलना चाहूँगी कि वो फिर से स्टेप ले, इसी स्टेप को। एज जितना भी हो उनका, 40 तक तो हम लोग नेशनल लेवल में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर वो लोग आएंगे तो उनके जूनियर भी उनको देख के आएंगे, ऐसे ही सीख मिलेगा। भाषा में बहुत प्रॉब्लम होगा अगर आप अपने स्टेट से बाहर निकलोगे। जैसे कि हमें हिंदी बोलते हैं, मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, पर साउथ इंडियन में मैक्सिमम इंग्लिश चलता है, तो हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। थोड़ा इधर आके हम लोग थोड़ा बोरो लैंग्वेज भी सीख लिया है अभी, तो थोड़ा सा मेहनत करने से, मतलब लैंग्वेज सीखने से वो ठीक हो जाएगा। अगर हिंदी इंग्लिश आप दोनों ही सीख लोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी स्टेट पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो लड़कियां नहीं कर सकती। तो जितना भी लड़कियां हो, फुटबॉल में ही नहीं, फुटबॉल रेफरिंग में ही नहीं, दूसरा गेम्स भी है जैसे कि बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, सिंगल गेम जो होता है ना, हॉकी जैसा कि ग्रुप टीम, ये सब में वो उन कैपेबल है वो लोग, पर वो लोग डरते हैं घर पे बैठते वो लोग डरते हैं, आगे नहीं आता है, उनको शर्म ज़्यादा लगता है। तो ये सब नहीं करने के लिए बोलूँगी मैं। एक स्टेप लो, वो लोग लेंगे तो आगे बढ़ ही जाएंगे वो लोग। सिक्किम के बारे में थोड़ा सा आप जहाँ पर रहते हो उसका वातावरण कैसा है, और ये जो हमारा असम में आकर कैसा है, उसके डिफरेंस क्या है? सिक्किम तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है अपना ही जगह। और आसम अभी इधर दिमाकुची में बहुत अच्छा लगा। इधर के लोग जो बहुत सपोर्टिव है, अगर कोई बीमार होता है, मैं बीमार हूँ या मेरा फ्रेंड बीमार है, वो लोग सब बोलते कि ये खाओ, ये दवाई लो, वो करो, ये करो, बोलते रहते हैं। उनका सपोर्ट बहुत है, इधर पे भी बहुत अच्छा लगा इधर आके। जैसा सिक्किम में तो बहुत पहाड़ होते हैं। हाँ, सिक्किम में बहुत पहाड़ है। थोड़ा सा वही डिफरेंस है कि सिक्किम में पहाड़ थोड़ा ज़्यादा है, इधर पे नहीं है। वाटरफॉल भी है। हाँ, बहुत अच्छा। तो इस प्लेन जगह पे फिर आपका महसूस कैसा हुआ? हाँ, इधर पे पहली बार जब आया सोच रहा था कि दिमाकुची कैसा होगा, किस जगह का नाम है, हमें नहीं पता था इसीलिए। पर जब इधर आके रुके हम लोग, इधर का वातावरण जब देखते हैं ना, गांव ये सब, इधर का लोग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने वो इतना अच्छा सा वेलकम किया हम दोनों को। और मेरा नाम सुष्मिता राय है, मैं सिक्किम SFA रेफरी हूँ, एफिलेटेड AIFF एफिलेटेड हूँ। और मैंने रेफरी 2017 में स्टार्ट किया था और अभी तक कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अभी मेरा नेशनल का एग्ज़ाम है अभी दिस ईयर, और मैंने फुटबॉल थोड़ा खेला है स्टेट में। जब मैं 12 का था ईयर्स का, उस वक्त से खेला हूँ फुटबॉल थोड़ा, और उतना ही। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि लड़के लोग यानी महिलाएं जब फुटबॉल में आना नहीं चाहते हैं, मगर फुटबॉल खेलते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, आप जैसे रेफरी करते हो, उसके बारे में क्या है, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी वैसा होता है कि हम लोग को तो वो फैमिली बहुत सपोर्ट करता है ना, लेकिन मैक्सिमम के फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली सपोर्ट नहीं करता है ना, वो प्रॉब्लम होता है। उन लोगों को इच्छा तो होता है फुटबॉल खेलने, वो जो भी स्पोर्ट्स हो वो करने में इच्छा होता है, लेकिन सपोर्ट का प्रॉब्लम होता है ना। इफ़ फैमिली सपोर्ट हो तो जो भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो स्पोर्ट्स नहीं, फुटबॉल भी नहीं,
बहुत कुछ कर सकता है ना, सपोर्ट होना चाहिए। वो जनरेशन में नहीं है ना, हम तो आगे है, तो इसीलिए लड़की लोग को भी अपॉर्चुनिटीज़ देना होगा और उसको भी सपोर्ट करना होगा। जैसे लड़के लोग के लिए लड़की लोग को भी वैसा ही देना चाहिए। इसीलिए तो वो लड़की लोग को मैं बोलता हूँ कि स्ट्रांग रहना, बोलना, सपोर्ट करना। फैमिली लोग को भी कहती हूँ कि सपोर्ट करना लड़की लोग को। जैसे अपने जब नेशनल लेवल तक आया तो इसका रेफरी बनने के लिए क्वालिटी क्या है, क्या चाहिए? फर्स्ट क्वालिटी तो क्या चाहिए, स्पोर्ट्स की जैसा है, डिसिप्लिन पे रहो, डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लड़के ये डिफरेंस मत करो। अभी हम बहुत आगे हैं। इफ़ हम दोनों को इक्वल दिया तो लड़की लोग को भी वो अपॉर्चुनिटीज़ दिया तो हम बहुत आगे जा सकते हैं ना। इंडिया बहुत आगे जा सकता है, बहुत डेवलप होगा। लड़की लोग भी कुछ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते, बहुत है, लड़की लोग भी बहुत है ना। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहूँगी कि